जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। जनूबी जिला अनंतनाग के कावेरी खाम रानीपुरा इलाके में शनिचर को दिन दहाड़े हुए एक तसादुम के दौरान 3 अदमशनाख्त शुदा जंगजू जाँ बाक हो गए। पुलिस ने उसकी तस्दीक करते हुए बताया कि महलूक जंगजू की नाशो और उनकी असला को बरामद कर लिया गया है। पुलिस जरा ने बताया कि जंगजू की मौजूदगी से मुतालिक खुफिया इतला मिलने पर हफ्ते को जम्मू व कश्मीर पुलिस, SOG फौज की 19 RR और CRPF एहलकारों ने अनंतनाग के कावेरी खाम रानीपुरा इलाके को दोपहर के वक्त मुहासिरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। जरा ने बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों के एक मुश्तबा जगह की जानिब पेशकदमी के दौरान वहां मौजूद जंगजू ने फायरिंग की, जिसके जवाब में सिक्योरिटी एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई अमल में लाई और फिर यहां तौरफीन के दरमियान बाज़ाबिता तौर तसादुम शुरू हुआ। जरा ने बताया कि मुहासिरे में फंसे वाले जंगजू को खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने की पेशकश की गई, जो उन्होंने मुस्तरद की और फायरिंग का सिलसिला जारी रखा, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई अमल में लाई और 3 अदमशनाख्त शुदा जंगजू मारे गए, जिनकी लाशें बरामद की गई हैं। जेके स्टेट न्यूज के लिए शाकिर मंतू की ये रिपोर्ट। बतमालू से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया और कहा कि उनका शौहर 3 सालों से उधमपुर जेल में सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके शौहर को श्रीनगर जेल मुंतकिल किया जाए क्योंकि उनके पास उधमपुर जाने के लिए रकम नहीं दस्तयाब है। उन्होंने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। वो त्राल में रहते हैं, त्राल चंद्रगोम कहते हैं उसको, नागपुर साइड से आता है वो, वहीं पे रहता है। इरफान अहमद मीर साल होने को है। उसको यहाँ पे ले आए, कहाँ सेंट्रल जेल यहाँ पे कश्मीर में। उससे मिल सको, बच्ची को दिखा सको प्लीज। मैं गवर्नमेंट से अपील, मुझे कुछ भी सहारा नहीं है, 10 फुटी की कौड़ी भी नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है। खुदा के नाम के बगैर कुछ भी नहीं है। मुझे इस बच्ची का दूध भी नहीं मिल रहा, मुझे मैं कहाँ जाऊँ। जिला बडगाम खा के हरबी लासाईप्योरा जंगलात में जिंदा मोटर शेल पाया गया, जिसे बम स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। वजह की खा के हरबी लासाईप्योरा के जंगलात में उस वक्त ये मोटर शेल पाया गया जब मकामी लोग वहां से गुजर रहे थे। लोगों ने फौरन खाक पुलिस को मुतला किया। पुलिस फौरन जय वाक़े पर पहुंचकर आसपास के तमाम इलाके को सील किया गया। इसके बाद बडगाम बम स्क्वाड को तलब किया गया, जिन्होंने मोटर शेल को नाकारा बनाया। उस मौके पर कोई भी जख्मी नहीं हुआ। रोज ने कहा कि अफगान तालिबान 2/3 अफगान ताजिक सरहदी इलाकों को कंट्रोल कर रहे हैं। अफगान ताजिक सरहद पर जारियत रोकने के लिए फैसला कुन कार्रवाई कर सकते हैं। फरीकीन तहमुल का मुजाहरा करें। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि अफगान ताजिक सरहद पर कशीदगी में इजाफे की इतलात का इल्म है। तालिबान ने बड़ी तादाद में अफगान ताजिक बॉर्डर के अजला पर कब्जा कर लिया है। तकरीबन 2/3 अफगान ताजिक सरहद तालिबान के कब्जे में है। रूस और कलकत्ता सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अफगान ताजिक सरहद पर जारियत रोकने के लिए फैसला कुन कार्रवाई कर सकते हैं। जिला गांधरबल के सरपंच एसोसिएशन ने आज जिला गांधरबल में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। सीनियर बीजेपी लीडर सदर सरपंच एसोसिएशन गांधरबल नजीर अहमद रॉयना ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हाल ही में उन्हें जिले इंतजामिया की तरफ से व्हाट्सएप पर आगाह किया गया था कि वो 14 से 15 ऑफिसी कामों को अंजाम दें, जो सिर्फ देहाती सतह पर सरपंचों के जरिए अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाद में जिला इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि 14 और 15 ऑफिसी के तहत कामों को टेंडर नहीं किया जा सके जब तक गाँव के प्रोग्रामों में इन कामों को मंजूरी नहीं मिलेगी। इसी असना में सरपंच एसोसिएशन ने धमकी दी है कि अगर हुक्मनामा वापस नहीं लिया गया तो वो एहतजाज को और बढ़ा देंगे। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। एक बैठक बुलाई थी दूसरी बार। हमने ये इसलिए बुलाई थी कि 2 दिन पहले हमारे DPO मैडम ने ऑर्डर निकाला था। उस ऑर्डर में ये लिखा था कि हम 14 FC और 15 FC के जो हमारे प्लान एस्टिमेट के लिए जा रहे हैं हम उनके टेंडर निकालेंगे। जो हमारे सप्लीमेंट्री प्लान है 14 FC के और जो हमारे इस समय 15 FC के प्लान वेट किए जा रहे हैं और वो एग्जाम ऑफिस में है, उन्होंने कहा कि हम इसके टेंडर निकालेंगे, जिसके खिलाफ हमने ये एहतजाज किया। जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि वो 14 FC या 15 FC के लिए टेंडर का काम होगा।
जिला कुलगाम में हेफ के मकाम पर संगोलपुरा तक गुन नदी पर बंद रखने की बुनियाद के साथ ही एसीडी कुलगाम ने कुलगाम के कलमगुन में गांव को सैलाब से बचाव के कामों का आगाज किया। नदी के दोनों किनारों पर 3 किलोमीटर तवील बंद तामीर किया जाएगा। इस मौके पर एसीडी कुलगाम ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने देही तरक्याती शोबे में सैलाब से मुतल्लिका कामों को तरजीह दी है ताकि सरकारी अमला को सैलाब के दौरान होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा, सीडी पंचायत और कपेक्स के तहत हुकूमत सैलाब से मुतल्लिका कामों के लिए रकम वागुजार कर रही है ताकि लोगों को फायदा हो और लोगों को मनरेगा के तहत काम मिलेगा और दूसरा उसे गांव को सैलाब से बचाया जाएगा। जेके न्यूज़ के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं हम जंगलपुरा प्रोजेक्ट। हमने सब मिलजुल के जो हमने कोशिश की कि इस बंड को हम जल्दी फास्ट ट्रैक पे हम इसको कवर करें और यहाँ पर ये इनका जो फ्लड प्रोटेक्शन बंड बने, तो उसमें नियर अबाउट 23 करोड़ के आसपास खर्चा आता है। 23 में से हमने 2.5 करोड़ के आसपास आज फिर अवेलेबल किया अंडर एमजी नरेगा 75 लाख भी, और आपके गांव वालों की ज़िंदगी भी सेफ रहे और आपका जो इलाका है, जो ये ज़मीन है जो बंजर बनी हुई है, ये हरी बने। शिवसेना के कारकुनों ने हफ्ते के रोज यहां जोगरा चौक में जमा होकर ईंधन और अशियाई खुर्दनी की महंगाई के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने हाथों में प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे और वो गाड़ियों पर स्टिकर भी लगा रखे थे। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के लीडरों को मुबारकबाद देना चाहते हैं क्योंकि जम्मू व कश्मीर में भी पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपए से तजावुज कर गई है। मौसूफ एहतजाजी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी अरूज पर है जबकि लीडरान लोगों को राहत पहुंचाने में नाकाम हो रहे हैं। जेके न्यूज़ के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। अवाम को महंगाई का एक और झटका उस वक्त लगा जब मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में लिक्विड मिल्क के दामों में 2 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया है। मदर डेयरी के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक कल यानी 11 जुलाई से नाफिजुल अमल होगी। मदर डेयरी की कीमतों में आखिरी मरतबा तकरीबन 1.5 साल कबल दिसंबर 2019 में तब्दीली की गई थी। जम्मू व कश्मीर यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया ने गुज़श्ता 2 दिहाइयों के दौरान वादी कश्मीर के बल्दियाती इदारों में की जाने वाली तमाम गैर कानूनी तकर्रियों की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इस मामले को लेकर म्यूनसिपल कमेटी कुज्जर के चेयरमैन अब्दुल करीम डार ने कुज्जर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कमेटियों में जितने भी तकर्रियां हुई हैं वो सरकार और मुतल्लिका महकमे के जरिए से हुई हैं। अब्दुल करीम डार ने सवाल उठाया कि जम्मू में भी इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, सिर्फ कश्मीर में ही नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि इन लोगों को रोजगार को बचाने की जरूरत है। जेके न्यूज़ के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। 13 से नहीं 2001 से इन्होंने बनाई है। मेरा है कि इन्होंने इंक्वायरी कमेटी जो बनाई 2001 से, मैं कहता हूं मेरा है कि ये जो डिपार्टमेंट है, लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट जो है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें कंसल्टेंट से लेकर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक आज तक कहीं भी इनकी रिक्रूटमेंट एसएसबी के थ्रू नहीं हो चुकी है। अफगानिस्तान में जंगजू के शदीद तशद्दुद के दरमियान अफगानिस्तान के एलची फरीद ममनूद जे ने पाकिस्तान को निशाना बनाया है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फरीद ममनूद जे ने पाकिस्तान को मुतनवा किया है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। उन्होंने कहा कि वो तालिबान की हिमायत करना छोड़ बंद कर दे। हिंदुस्तान में अफगानिस्तान के सफीर फरीद ममनूद जे ने कहा कि तालिबान जंगजू ने गुज़श्ता 1 दिहाई के दौरान अफगानिस्तान की कामयाबी को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कोयटा, पेशावर और दूसरे मकामात पर शोरा की मौजूदगी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अजला पर कब्जा कर लिया है और अफगान फोर्सेस पर हमले तेज कर दिए हैं। अप्रैल में गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान छोड़ने के ऐलान के बाद से अब तक जंगजू के हमलों में 1000 से ज्यादा फौजी और 3000 से ज्यादा आम शहरी हलाक हो चुके हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कुर्सी खाली है। करीबन 20 दिन गुजर जाने के बावजूद गुलमर्ग के मामलात की निगहदाश्त करने वाले गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कुर्सी खाली पड़ी है, जिसकी वजह से तमाम कामकाज पर रुकावट बनी हुई है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनामुल हक सिद्दीकी के ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ओहदे पर तैनात होने के बाद ये कुर्सी पिछले 20 दिनों से खाली पड़ी हुई है। इधर म्युनिसिपल कमेटी टंगमर्ग में 1 माह और 20 दिनों से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कुर्सी भी खाली है। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि इन दोनों मकामात पर जल्द अफसरान को तैनात किया जाए। जेके न्यूज़ के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। जेके न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।